स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है और कष्ट सहकर इतनी देर तक मेरे भाषण के लिए इंतज़ार करते रहे, इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विराम। जैसा मांग पत्र में कहा गया है, म्युनिसिपैलिटी का पहला काम वहाँ की जनता की सेवा है और वहाँ लोग आराम से, सफाई से अपनी अपनी जगह पर रह सकें और उनको बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ सभी स्थितियों में आसानी से मिल सके। विराम। सड़कों का प्रबंध करना, चिकित्सा का प्रबंध करना म्युनिसिपैलिटी का कर्तव्य होता है। विराम। जनसंख्या के ख्याल से आपकी म्युनिसिपैलिटी बड़ी नहीं है, मगर तो भी आपके शहर और जिले का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। विराम। पैरा। हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसे युग से होकर गुजर रहा है जिसमें उसके सामने बहुत कठिनाइयाँ भी हैं और उसके साथ ही साथ साधन भी हैं कि वह उन कठिनाइयों का मुकाबला कर सके। विराम। उसके साथ इतनी बड़ी जनता है कि यदि वह अपने कर्तव्य को समझ ले तो कोई भी कठिनाई देश के सामने नहीं आए। विराम। यह हमारा सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद आज एक ऐसा भारतवर्ष हमको मिला है जो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। विराम। इस बड़े देश का एक छत्र राज्य चल रहा है। विराम। एक संविधान के अनुसार इसका शासन हो रहा है। विराम। अतः सब प्रकार से इसकी एकता पूरी तरह से संपादित हो गई है। विराम। पहले भी हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेश थे, लेकिन वे एक दूसरे से अलग नहीं थे। विराम। लोगों का यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत हुआ करता था और यद्यपि भाषा की भिन्नता, धर्म की भिन्नता, रहन सहन की भिन्नता सबके रहते हुए भी एक सूत्रता थी, जिसकी वजह से यह भारत भारत बना रहा और आज भी बना है। विराम। बड़ी मुश्किल से आज हमको एक चीज़ मिल गई है जो पहले नहीं थी और वह है एक छत्र राज्य। विराम। पैरा। सारा भारत आज, जैसा मैंने कहा, एक संविधान के अनुसार शासित हो रहा है और सारे देश के लोग एक दूसरे से जो कुछ उनकी भिन्नता है उनसे किसी तरह से एकता लानी है। विराम।
पर इसमें आपको एक बात की चेतावनी भी देनी है। विराम। अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कई ऐसी बातें देखने में आई हैं जिसमें उस एकता पर आघात होने का भय होता है और चिंता होती है। विराम। तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक भारतवासी का सबसे पहला फर्ज यही है कि वह इस देश की एकता को सुरक्षित रखे और उस एकता को सुरक्षित रखने में ही इस देश का हित निहित है। विराम। अगर हम एकता को बनाए रखेंगे तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमको दबा सके और दूसरे के पराधीन बना सके। विराम। इसलिए बहुत ही सतर्क रहने का समय है जिसमें हमारे अपने ही किसी भी गलती से, किसी भी कमी से उन शक्तियों को प्रोत्साहन न मिले जिससे हमारी एकता जाने अनजाने कमज़ोर हो। विराम। बहुत से काम हमको ऐसे करने पड़ते हैं जिनका नतीजा बुरा होता है, पर वह काम करते समय उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। विराम। इसलिए हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं और कुछ ऐसे काम भी कर लेते हैं। विराम। मगर यदि हमें पहले से इसका आभास मिला जाए कि उसका असर सारे देश की एकता पर इतना बुरा पड़ने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी भारतवासी इस तरह की गलती नहीं करे। विराम। जो हमारे देश की शिक्षा संस्थाएं हैं, उनका यह काम है कि सभी लोगों को उनके कर्तव्य से परिचित कराएं और उनको हमेशा जागृत रखें जिसमें कोई गलती, कोई ऐसी भूल न हो जाए जिसका असर देश की एकता पर पड़ता हो। विराम। पैरा। यह एक मानी हुई बात है कि किसी प्रकार की शासन पद्धति हो जिसके अनुसार वहाँ काम हो रहा हो, उसके लिए काम करने वालों को और साधारण जनता को भी एक प्रकार की शिक्षा चाहिए और जो स्थानीय संस्थाएं हैं जैसे लोकल बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, वहाँ पर एक छोटे पैमाने पर उसी प्रकार का काम करना पड़ता है जो बड़े देशव्यापी रूप में लोकसभा के सदस्यों को यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य को करना पड़ता है। विराम। इसलिए म्युनिसिपैलिटी अपना काम ठीक तरह से करे तो उसमें ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं जो उस काम को अपने आप ले सके। विराम। वह एक प्रकार से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी जहां तैयारी करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। विराम। इस काम की महानता और उसकी आवश्यकता को विदेशी लोगों
भली भांति जानते हैं विराम। इसलिए उनके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ किसी न किसी समय अपने इलाके में इसी तरीके से संस्थाओं में कोई न कोई काम करके आगे बढ़ते हैं विराम। तो आपको यह मौका है कि आज लोगों की सेवा के साथ साथ ऐसे लोगों को तैयार करें जो देश का काम संभाल सके। और सबसे बड़ा काम है इस देश को सुरक्षित रखना और इस देश की एकता को बनाए रखना विराम पैरा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनका अपने प्रांत से, अपनी भाषा से गहरा लगाव हो विराम, मगर तो भी सबको यह याद रखना है कि ऐसे प्रश्नों को कितना स्थान दिया जाए विराम। सबसे ऊंचा स्थान सारे देश की एकता को ही मिलना चाहिए विराम। तो मैं आजकल जहाँ जाता हूँ इस बात की और लोगों का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि पहले की पीढ़ी ने जो उठती जा रही है और जिसमें मैं भी हूँ, परिश्रम से इस देश को स्वतंत्र बनाने में अपने जीवन को सफल समझा। तो आज की जो पीढ़ी मौजूद है उसका परम कर्तव्य है कि स्वतंत्रता को स्थायी बनाए, जिसमें जो काम हमारे लोगों की उन्नति के लिए हो रहे हैं पूरे हो सके और देश सुरक्षित रह सके, देश की एकता बनी रहे विराम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाइयों और बहनों का ध्यान इस ओर होगा और आपके जरिए से पूरी तरह मदद मिलती रहेगी जो देश के हित में होगा विराम।